कार तो दूर की बात है, उसके पास एक बाइक तक नहीं है। खाना तो दूर की बात है, उसके पास रहने को घर नहीं है। पढ़ना तो दूर की बात है, वो तो किताब तक नहीं खोलता। इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आई वेटिंग फॉर गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं इस तरीके के कंटेंट्स लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा इन फ्यूचर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू विल नेवर रिग्रेट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर एंड सम सेंटेंसेस। ओके, तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले एक सेंटेंस बोला जाएगा, उसके बाद लेट अलोन का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, इसका और इसकी हिंदी क्या होती है की बात छोड़ो या तो दूर की बात है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊं, आपको सिचुएशन को मैं समझा देता हूं, कॉन्टेक्स्ट को समझा देता हूं। ठीक है, सो लेट अलोन का यूज़ किया जाता है टू एम्फेसाइज दैट द सेकेंड थिंग इज इवन लेस लाइकली और पॉसिबल देन द फर्स्ट वन। यानी जो फर्स्ट वन है वो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन जो सेकेंड वन है ना वो और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसकी जगह आप लेट अलोन की जगह नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू मैंशन या फिर फॉरगेट अबाउट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव्स है जिसको आपको मतलब बहुत ज़रूरी है ऑल्टरनेटिव्स का ज्ञान होना, क्योंकि जब ऑल्टरनेटिव्स आपको नहीं पता होते ना तो आप मतलब अटक जाते हो स्पीक इंग्लिश बोलते बोलते। ठीक है, तो नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू मेंशन या फिर फॉरगेट अबाउट इट, ये इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो लेट अलोन की जगह। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। करीब मैं आपको 20 से ज़्यादा एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिले और इसकी अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दोज स्ट्रक्चर्स, आई मीन एग्जाम्पल सेंटेंसेस। और एक छोटी सी बात, आपको हर सेंटेंस से कुछ ना कुछ सीखने के को मिलेगा, तो आपका फोकस हर सेंटेंस पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ लेट अलोन पे। ठीक है, तो हर सेंटेंस को अच्छे से देखो। ठीक है, तो उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे पैसे तक नहीं है, उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। नई कार तो नई कार की तो बात ही छोड़ो, नई कार तो दूर की बात है। ठीक है, ही डजेंट हैव ही डजेंट हैव मनी टू बाय फूड। ठीक है, यानी ये तो फिर भी पॉसिबल है, लेट अलोन अ न्यू कार, नई कार की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, या फिर नॉट टू स्पीक ऑफ अ न्यू कार, आप लेट अलोन की जगह, लेट अलोन अ न्यू कार की जगह नॉट टू स्पीक ऑफ अ न्यू कार का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉट टू मैंशन अ न्यू कार। ही डजेंट हैव मनी टू बाय फूड, ही डजेंट इवन हैव मनी टू बाय फूड, लेट अलोन अ न्यू कार, या फिर नॉट टू स्पीक ऑफ अ न्यू कार और नॉट टू मैंशन अ न्यू कार। ठीक है, तो मैंने इन ऑल्टरनेटिव्स का भी यूज़ कर लिया, या फिर आप फॉरगेट अबाउट अ न्यू कार भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक सेंटेंस में मैंने फर्स्ट सेंटेंस में मैंने मतलब जो ऑल्टरनेटिव्स जो मैंने आपको बताए अबव, ऊपर जो बताए, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, लेकिन आगे जो जितने भी सेंटेंसेस आएंगे एग्जाम्पल्स, उस पे मैं सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा, लेट अलोन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमनली लेट अलोन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे पास टहलने की ताकत नहीं है, मैराथन दौड़ने की तो बात ही छोड़ो। आई डोंट हैव द एनर्जी टू गो फॉर अ वॉक, आई डोंट हैव द एनर्जी टू गो फॉर अ वॉक, लेट अलोन रन अ मैराथन, रन अ मैराथन। तीसरा एग्जाम्पल है, वो साधारण खाना भी नहीं बना सकती, शानदार खाना बनाना मतलब खाने की तो बात ही छोड़ो। शी कांट इवन कुक सिंपल डिशेस, शी कांट इवन कुक सिंपल डिशेस, लेट अलोन यानी की बात ही छोड़ो। अ फैंसी मील, एक फैंसी खाने की तो बात ही छोड़ो। उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी भी नहीं मांगी, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कहने की तो बात ही छोड़ो। ही डिडंट अपोलोजाइज फॉर बीइंग रूड, लेट अलोन थैंक मी फॉर हेल्पिंग मी हिम, लेट अलोन थैंक मी फॉर हेल्पिंग हिम। पांचवा एग्जाम्पल है, बच्चा अभी रेंग भी नहीं सकता, चलने की तो बात ही छोड़ो, या फिर चलना तो दूर की बात है। दोनों तरीके से मतलब बस तरीके हैं कहने का। ठीक है, सेंस तो एक ही है ना। द बेबी कांट इवन क्रॉल येट,
crawl yet. The baby can't even crawl yet. Let alone walk. चलना तो दूर की बात है। छठा एग्जाम्पल है, मैं बाइक का खर्चा नहीं उठा सकता। कार की तो बात ही छोड़ो, बाइक की नहीं उठा सकता तो कार छोड़ो, है ना। आई कांट अफोर्ड अ बाइक, लेट अलोन अ कार। लेट अलोन अ कार। सातवां एग्जाम्पल है, उसे मुश्किल से अंग्रेजी आती है। फ्रेंच की तो बात ही छोड़ो, मतलब नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश उसकी, तो उसे बहुत ही मुश्किल से आती है ना। फ्रेंच की तो बात ही छोड़ो, वो उसका नेटिव लैंग्वेज ही नहीं है। शी बेयरली नोज इंग्लिश, लेट अलोन फ्रेंच। लेट अलोन फ्रेंच। आठवां एग्जाम्पल है, उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित तक नहीं किया। बात करने की तो बात ही छोड़ो। ही डिडंट इवन इनवाइट मी टू द पार्टी, लेट अलोन टॉक टू मी। नवा एग्जाम्पल है, मेरे पास अपना कमरा साफ करने का समय नहीं है। पूरे घर की तो बात ही छोड़ो, कमरा समय करने का समय नहीं है तो पूरा घर में खाक कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव टाइम टू क्लीन माई रूम, लेट अलोन द होल हाउस। लेट अलोन द होल हाउस। वो आसान समस्या भी हल नहीं कर पाया, कठिन समस्या की तो बात ही छोड़ो। ही कुडंट सॉल्व एन ईजी प्रॉब्लम, लेट अलोन अ टफ वन। अ टफ वन, अ टफर वन। वो संदेशों का जवाब भी नहीं देती, कॉल करने की, वो मैसेजेस का जवाब नहीं दी, कॉल करने की तो दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। शी डजेंट इवन रिप्लाई टू मैसेजेस, लेट अलोन कॉल। 12वां एग्जाम्पल है, हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। नहाने की तो बात ही छोड़ो, नहाने की तो बात ही छोड़ो। वी डिडंट इवन हैव मनी, वी डिडंट इवन हैव वाटर टू ड्रिंक, लेट अलोन टेक अ शावर। 13वां एग्जाम्पल है, मैं किसी और शहर में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी और देश में रहने की तो बात ही छोड़ो। आई कांट इवन इमेजिन लिविंग इन अनदर सिटी, लेट अलोन इन अनदर कंट्री। 14वां एग्जाम्पल है, वो अजनबियों से बात करने में बहुत झिझकता है। भाषण देने की तो बात ही छोड़ो। ही इज टू शाई टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ही इज टू शाई टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, लेट अलोन गिव अ स्पीच। 15वां एग्जाम्पल है, वो अपनी समस्याएं भी नहीं संभाल सकती। दूसरों की मदद करने की तो बात ही छोड़ो। शी कांट इवन हैंडल हर ओन प्रॉब्लम्स। तो अगर यहाँ पर आप किसी भी वर्ब से पहले इवन लगा दो ना, इवन, तो थोड़ा सा और आप इसको एम्फेसाइज कर सकते हो, थोड़ा सेंटेंस में और थोड़ा सा पावर ऐड कर सकते हो, ठीक है, एम्फेसिस ऐड कर सकते हो। तो शी कांट इवन हैंडल हर ओन प्रॉब्लम्स, लेट अलोन हेल्प अदर्स। 16वां एग्जाम्पल है, मैं इस महीने एक किताब भी पूरा नहीं कर पाया। तीन किताब तीन किताब की तो बात ही छोड़ो। आई couldn't फिनिश वन बुक दिस मंथ, लेट अलोन 3। 17वां एग्जाम्पल है, उसने मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी नहीं दी। तोहफा देने की तो बात ही छोड़ो, तोहफा तो बहुत दूर की बात है। शुभकामना भी उसने नहीं दी, मतलब हाँ, शुभकामनाएं भी नहीं दी। He didn't even wish me on my birthday, let alone give me a gift। 18वां एग्जाम्पल है, दुकान पर दूध भी नहीं था। महंगे सामान की तो बात ही छोड़ो। The shop didn't even have milk, let alone any fancy products। 19वां एग्जाम्पल है, मैं छोटे डिब्बे को भी नहीं उठा पाया। भारी वाले की तो बात ही छोड़ो। I couldn't lift the small box, let alone the heavy ones। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। वो मुझ पर मुस्कुराती भी नहीं, बात करने की तो बात ही छोड़ो। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड इट।